पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब हैं, महज 5 महीने से भी कम का समय बचा है, तो उत्तर प्रदेश में नफरत की सियासत भी तेज हो गई है। रह रह करके सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। कभी जौनपुर में ताजिए के ऊपर अभद्रता, उसकी तौहीन करते हुए यूपी पुलिस के अधिकारी नजर आते हैं, तो कभी कानपुर की घटना सामने आ जाती है। और जब इन सब से भी मन नहीं भरता तो इनके जो पाले हुए गुंडे हैं, यानी कि नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके कभी एक खास समुदाय को गाली गलौज करते हुए या हुजूर साहब का अपमान करते हुए भी दिखाई देते हैं। इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में तैयार हो चुकी है। साम दाम दंड भेद करके सिर्फ नफरत फैलाना चाहती है और नफरत की तस्वीर मेरठ से भी सामने आ रही है, जहां मेरठ में एक अख्तर नाम के युवक की फावड़े से काट करके हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के बाद सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का भी आरोप जो है इन्हीं के लोगों के ऊपर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या पूरा मामला है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ भवानपुर के मोराना गांव में अख्तर की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव हो गया है। प्रधानी चुनाव की रंजिश में हत्या होना बताया गया है। पुलिस ने प्रधान चुनाव में हारे प्रत्याशी और उसके भाई को हिरासत में ले लिया है, जिनसे अभी पूछताछ चल रही है। गांव में तनाव की हालत देखते पुलिस फोर्स लगाई गई है। पुलिस के मुताबिक मोरेना में अंकित त्यागी और प्रदीप त्यागी ने प्रधानी चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में प्रदीप त्यागी हारा था। ग्रामीणों के अनुसार तभी से गांव में वोट न देने को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि अख्तर ने प्रदीप को वोट नहीं दिया था, जिसके चलते प्रदीप और उसके भाई उससे रंजिश रखते थे। प्रदीप और उसके दोनों भाई शुक्रवार को शराब के नशे में धुत थे। जंगल में लौट रहे अख्तर से प्रदीप उसके भाई राजू की प्रधानी चुनाव में वोट न देने को लेकर पहले कहा सुनी हुई, उसके बाद फावड़े से काटकर अख्तर की हत्या कर दी गई। करीब आधे घंटे तक अख्तर खून से लथपथ घायल अवस्था में जंगल के रास्ते ही पड़ा रहा। हॉस्पिटल में उसको ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अख्तर की मौत के बाद मोराना गांव में सांप्रदायिक तनाव के हालात बन गए हैं। इससे पहले माहौल खराब होता कि भावनपुर थाने की पुलिस ने प्रदीप और उसके भाई राजू को पकड़ लिया है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस फोर्स भी लगा दी गई है। एसएसपी, एसपी देहात और एसपी क्राइम ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस का कहना है कि गांव के लोगों ने ही प्रधानी चुनाव की रंजिश के चलते हत्या होना बताया है। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ प्रधान और पूर्व प्रधान को थाने में बुलाया गया है। ग्रामीणों में प्रधानी चुनाव की रंजिश में अख्तर की हत्या होना बताया गया है। एसएसपी ने गांव के प्रधान और पूर्व प्रधान को भावनपुर थाने में बुलाया और पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि दोनों ने ही प्रधानी चुनाव की रंजिश में होने की बात कही है। बताया गया है कि प्रदीप और उसके भाई नशे के आदी हैं। प्रधानी चुनाव में वोट न देने को लेकर मामूली कहासुनी हुई है, जिसके बाद ही प्रदीप और उसके भाइयों ने अख्तर की हत्या कर दी है। अख्तर के परिजनों को जब पता चला कि प्रदीप और उसके भाई राजू, संदीप, संजू ने अख्तर को घेर कर पीटा और फिर फावड़े से काटकर हत्या कर दी, इसकी जानकारी लगते ही पीड़ित परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोपी राजू पर हमला बोल दिया। राजू वहां से जान बचाकर भागा तो एक गाड़ी से टकरा गया, जिससे वे घायल हो गया। आरोपी राजू नशे के धुत में था। पुलिस ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया कि भीड़ उमड़ गई। गनीमत रही कि पुलिस ऐन वक्त पर मौके पर पहुंच गई, अन्यथा भीड़ आरोपियों के घर पर हमला कर सकती थी। अस्पताल में अख्तर को मृत घोषित किए जाने की सूचना जैसे ही उसके परिवारजनों को मिली, उनमें कोहराम मच गया। पत्नी नसीमा बेसुध हो गई। थोड़ी ही देर में आस पड़ोस के लोगों की भीड़ घर पर जुटने लगी। कुछ ही देर में पूरे क्षेत्र का माहौल बदल गया। लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए
जगह जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इंस्पेक्टर बावनपुर, सीओ सदर देहात पूनम सिरोही भी गांव पहुंच गए। उन्होंने अख्तर के परिवारजनों से बात कर उन्हें समझाने का प्रयास किया है। अख्तर की मौत के बाद आक्रोशित लोग उसके शव को लेकर हॉस्पिटल से भवानपुर थाने आ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे शव को थाने के सामने बीच रास्ते पर रखकर धरने पर बैठ गए। इसके बाद वहां जाम लग गया, वाहनों की लंबी कतार लग गई। थाने के सामने शव रखकर जाम लगाने की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। एसपी देहात केशव कुमार मौके पर पहुंचे और किसी तरह से आक्रोशित भीड़ को समझाकर रास्ता खुलवाया। अख्तर के परिवारजनों ने तहरीर पर प्रदीप और उसके भाइयों के खिलाफ भावनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रदीप और राजू को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कुछ लोगों ने बताया है कि प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर हत्या हुई है। हालांकि प्रधान व पूर्व प्रधान ने रंजिश की बात से इनकार किया है। तो आप देख सकते हैं कि आरोपी जो हैं वो फावड़े से अख्तर की काट करके हत्या कर देते हैं और उसके बाद नशे में धुत बताए जाते हैं। ये किस तरीके से नशे में धुत थे जो किसी को भी काटने से बाज नहीं आए, और जब तस्वीरें सामने आई तो नशे में धुत का एंगल सामने ला दिया गया है। और साथ ही साथ जो प्रधान हैं और जो पूर्व प्रधान हैं उन्होंने किसी भी रंजिश से इनकार किया है। जहां पूरे मामले को बिगाड़ने का काम जो है वो उनके समुदाय के लोगों के ऊपर लग रहा है, जो लगातार वहां का माहौल खराब कर रहे हैं। और अख्तर की जिस तरीके से हत्या की गई है उसे ये बात साफ हो चुकी है कि आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में ऐसे और दृश्य देखने को मिलेंगे जहां पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी आसानी से कर सके। भाजपा की योगी राज से आ रही हर एक खबर को मैं आपके साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।